हेलो, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम है। सुबह का वही 6 बज रहा है। हमें जाना है आज नानी के वहाँ। अपनी नानी के वहाँ इसलिए जाना है क्योंकि मेरे नाना की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मम्मी लोग जा चुकी हैं पहले। हम वैसे उनके साथ ही जाना चाहते थे, पर वो रुकेंगी 2-3 दिन, इस वजह से हमें टाइम नहीं है, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो पापा बाद में मम्मी लोग को लेने जाना था, तो मम्मी ने बोला पापा के साथ आ जाना, और उसी दिन मतलब दिन के दिन जाएंगे और लौट आएंगे। तो पापा आ गए गाड़ी लेके, इन्होंने मेरे गाड़ी तक छोड़ दिया। हम लोग निकल रहे हैं। हम, पापा और मौसी, मम्मी और मौसी गई थी साथ में, तो हम लोग के साथ पापा और मौसा जी और हम पवित्र चारों लोग जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे मौसा जी को लेना है। मौसा जी वहीं मिलेंगे मिल कॉलोनी में जहाँ वो रहते हैं। तो पवित्र के लिए तो हमने बैग तैयार कर लिया, और हमने जो फ्रूट्स वगैरह थे हम रात ही में ख़रीद के रख लिया था नाना के लिए, फ्रूट जूस वगैरह। और हम जो केक बनाया था हमने, वो हम वहीं बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। तो मेरे नाना को अटैक पड़ा है पैरालिसिस का, इस वजह से उनका बहुत तबीयत ख़राब हुई। उनकी मम्मी को अर्जेंट जाना पड़ा। वैसे अभी तो लोग नहीं जाते थे, हाँ बोल रहे थे देखने जाएंगे, पर वो लोग अर्जेंट जाना पड़ा। और हमने सोचा देखने जाते तबीयत कैसी है नाना की, तो तभी हम भी जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मम्मी से बार बार कह रहे थे कि पवित्र के साथ रास्ते में बहुत दिक्कत होगी। तो पापा ने कहा कि चलो हम देख लेंगे, मौसा जी भी थे, मौसा जी बिठा लेंगे थोड़ी देर। तो खैर पवित्र ने इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं दी, आराम से हंसता खेलता चला गया। थोड़ी दिक्कत जब गाड़ी रुक रही थी तब वो बहुत परेशान कर रहा था। तो मौसा जी भी बैठ गए हैं, और रास्ते में इन महाराज को नींद आ रही है, देखो सो रहे हैं। तो भी मतलब इतना जो सुबह सुबह ही जल्दी जग गया। हम जैसे बिस्तर से उठे इसकी तुरंत आँख खुल गई। मतलब उठते हैं तो उसे पता चल जाता है कि मेरे पास अब कोई नहीं लेटा है, तो जग जाता है। तो हमने पवित्र को मैं लिटा लिया था, पवित्र लेटा था, बीच बीच में जग रहा था, फिर सो रहा था। तो इतना लंबा सफ़र, और पापा और मौसा जी थोड़ा शांत शांत रहते हैं, गाने ही बज रहे थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था गाड़ी में। तो रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था, तो मौसा थोड़ा मतलब आगे चले, तो मौसा जी ने एक जगह गाड़ी रुकवाई कुछ खाने पीने के लिए। तो पूछ रहे थे मौसा जी क्या खाओगे, हमने कहा कुछ नहीं खाएंगे, मैं मन नहीं कर रहा है खाने का। पर शायद इन सब लोगों को भूख लग गई, पापा को, मौसा जी को। तो यहाँ पे एक दुकान थी बहुत अच्छा, इन्होंने समोसा पकौड़ी, और मौसा जी लोगों ने आलू के पकौड़े, पापा ने आलू के पकौड़े खाए, तो बहुत टेस्टी थे। तो हमें पता नहीं क्या वो नाम बता रहे थे, हमें नाम नहीं याद है, पता नहीं किस चीज़ के पकौड़े थे, पर वो टेस्टी बहुत ज़्यादा थे। और समोसा दिया, और इतना सस्ता रेट, तो सस्ते रेट पे 10 रुपये के कहाँ समोसा मिलता है आजकल, मटर वटर डाल के। तो बहुत ही सस्ता था सब कुछ यहाँ पे। तो हम लोगों ने बाकायदा बाहर बैठ के खा लिया, वहाँ तब इतनी ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं थी, तो आराम से। ये देखिए बहुत टेस्टी समोसा था। तो पवित्र को भी बीच बीच में खिलाते जा रहे थे। पवित्र सो रहा था गाड़ी में, पर वो जग गया तो हम सुबह ले आए। तो पापा कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। ये वाली पकौड़ी पता नहीं किस चीज़ की थी, बहुत टेस्टी थी। तो पापा ने खा के ले लिया पवित्र को, और हम खाने लगे हैं। तो हम लोग का नाश्ता पानी हो गया, हम लोग फिर से बैठ गए गाड़ी में। पापा के चल गए पुराने गाने, और मौसा जी ने ले लिया पवित्र को। अब जो रास्ते में है, इन लोग अपना सामान जहाँ से लेंगे, मिठाई वगैरह जो भी है, तो वहाँ फिर से गाड़ी रुकेगी। देखिए बादल कितनी तेज़ है, मतलब हल्का हल्का ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, पर बारिश नहीं हुई। पवित्र को हमने पीछे खड़ा कर लिया था, बहुत आराम से खड़ा था। मतलब जब तक कुछ बैठा नहीं होता है पीछे, मज़ा नहीं आती है। हम और पवित्र लुढ़के घूम रहे थे पूरे में, तो पूरा एरिया इतना खाली था, क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हम आराम से लेट गए थे पीछे। तो रास्ते में जो लखनऊ की रोड थी वो मतलब बन रही है, वहाँ पे हाईवे बन रहा है, तो रास्ता बहुत ही ख़राब थी। तो हम लोग दूसरे रूट से आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर पता नहीं था, रास्ते में पूछते पाछते कैसे भी एक जगह तो हम लोग काफ़ी आगे निकल गए, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं, इधर से रास्ता है। तो हम लोग देवा रोड होके आए हैं। वहाँ पर जो लखनऊ से पड़ रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा वो टूटी फूटी रास्ता थी, तो हम लोग को और ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए दूसरी रोड से आए। तो ये देखिए हमारी नानी का गांव जो है आने वाला है, तो हम पापा से बोले थे हमको यहाँ से रास्ता पता है। तो नानी का घर आ गया। ये बाहर देख रहे थे कि कोई दरवाज़ा खोले आके, तो सब लोग अंदर थे, शायद नाना में लगे होंगे सब लोग। तो मौसा जी ने उतर के दरवाज़ा खोला, और हम लोग अंदर चले आए। तो मौसी बाहर हमें मिल गई एकदम। तो मौसी बाहर ही खड़ी हैं, वेट कर रही हैं हम लोगों का।
मम्मी लोग शायद अंदर थी। तो मौसी आई और हमने कहा पवित्र को ले लो आके, जब सबसे पहले जाओ नानी ले लेके जाओ। फरमाने जा रहा है। क्या है बता? ये लो 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 अपना खा लो लो। अरे दुरा बाप रे कितने सारे बंदर। आई ये देखो बंदरिया चिपका है। पवित्र सब लोग इसको उल्टा उल्टा बताते हैं, कोई इनके जैसा कहता, कोई मेरे जैसा कहता। भगवान जी से मिल रहा है बउआ, भगवान जी से मिल रहा है। तो हम आते आते नाना से मिल चुके थे, तो अभी ये आया है बाल कटवाने के लिए। तो नाना की दाढ़ी बड़ी हो गई थी, तो मामा ने बाहर ही बुला लिया था। तो इधर पवित्र को मैं ऐसे बिना नहलाए धुलाए ले आए थे। सुबह के वक्त पानी ठंडा होता है काफ़ी। तो यहाँ मौसी जा रही है पवित्र की मालिश करने, और ये सांभा को दे रहे थे। सांभा काम करता है यहाँ पे, तो उसको दे रहे थे, तो वो मना कर रहा था, नहीं गंदा हो जाएगा, और ले नहीं रहा था पवित्र को। तो मौसी मालिश कर रही है, बहुत अच्छे से मालिश करती है मौसी। पवित्र का इतना रो के बुरा हाल था कि क्या बताएं। तो ये हमारी दोनों मामियाँ खाने में लगी हुई हैं, इंतज़ाम कर रही हैं खाने वाने का, छोटी मामी बड़ी मामी दोनों लोग। और मम्मी लोग गई थी लखनऊ, जब मम्मी मौसी, तो वहीं से सामान वगैरह कुछ लाई हैं मेरे लिए, तो वही दिखा रही हैं मम्मी हमको। तो ये पर्स जो है मम्मी लेके आई थी, और पवित्र के लिए जो कपड़े पवित्र ने पहन रखे हैं ये कपड़े लेके आई थी। तो वही पवित्र को मालिश वालिश करके नहला धुला दिया था। तो मम्मी ने कहा थोड़ी देर कमरे में लेके लेट जाओ, तो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो हम उसको कमरे में लेके लेट गए, तो उसने दूध पी लिया आराम से, थोड़ा शांत भी हो गया। सबको पहचानता नहीं, देख के रो रहा था। तो इधर मम्मी ने पवित्र के लिए दाल रोटी मिला ली है, तो दाल रोटी खिला रही हैं पवित्र को। सबको देख के शक्लें देख के रो रहा था सबकी, और सब खिलाना चाह रहे थे, किसी के पास नहीं जा रहा था, इतना बदतमीज लड़का है। तो मामी लोग किचन में लगी हुई हैं इतनी देर से, तो सारे लोग एकदम से आ गए, तो बहुत ज़्यादा लोड हो गया। और इधर मम्मी मौसी हम लोग सब लोग खाना खा चुके थे। मम्मी पवित्र को देख रही थी, तो मम्मी मामा बच गए थे, मम्मी मामा खा रहे हैं। पापा लोगों ने मना कर दिया था कि अभी नहीं खाएंगे, तो थोड़ा लेट खाएंगे। और हम इधर देखने लगे बागवानी बाहर की। क्यों कटवाए, बंदर नहीं रखते वैसे। ये देखो अनार का, ये देखो ये अनार यहाँ पे लगा, ये अनार जहाँ झाड़ लगी है, ये बड़े हो पाते हैं, बस बंदर खा लेते हैं। खाते नहीं है, तोड़ के हम फेंक देते हैं बस। क्या लगा है? ये भी नींबू का है ना, ये भी नींबू का है, ये वाला इसमें नहीं लगा है, इसमें ज्यादा लगा है। बस इधर लेके जाओ। हाँ। केवल मतलब छोटे छोटे लगते हैं, अभी पके नहीं, इसमें इतने बड़े बड़े लगते हैं। अच्छा बाद देर में आएंगे है ना। नहीं है भी, नीचे है भी होते हैं। हाँ पड़ा तो है, वो देखो एक तोड़ दिया। यहाँ तो पूरी सब्जी बोल ली जाए, पर कोई बोता नहीं। हाँ मत बैठे। तो हम और मौसी सब छत पे आए देखने के लिए कि छत पे देख आते हैं चल के। पीछे बोरिंग हो रही थी, तो वही देखने आए थे हम लोग कि कहाँ पे हो रही है। तो हम लोग आए, पीछे से पूरी पलटन आ गई, धीरे धीरे सारे लोग आ गए। तो छत पे हम लोग पहले आते थे, यहीं पे सोना होना होता था हम लोग का ऊपर। तो यादें ताज़ा हो गई हम लोग की। तो यहाँ से नानी का पुराना वाला घर भी दिखता है, जहाँ पे छोटे वाले मामा रहते हैं। तो ये जस्ट सामने जो घर दिख रहा है ये छोटे वाले मामा का है, ये देखिए। तो पहले जब हम लोग मतलब छोटे छोटे थे ना, तो वहाँ रहते थे। ये तो अभी नया बना है इधर वाला, तो यहाँ पे बड़े वाले मामा का बना है। और पीछे ये देखिए तालाब है बहुत बड़ा सा, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पड़ी हैं, इसके अंदर इतने बड़े बड़े कछुए पड़े हैं। तो वही हम और मौसी बातें कर रहे थे, कितने इसमें बड़े बड़े कछुए, और सारी चप्पले लोग कूड़ा डालते हैं इसी में, सबके घरों का पानी आता है। तो धीरे धीरे तीनों बहनें इकट्ठा हो गई हैं। देखो पहले मम्मी आई, फिर मौसी आ गई, और धीरे धीरे मामा मामी सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो सब ने ये देखिए लाइन लगा दी है, मामा आ गए, पीछे से बच्चे तो हम लोग के साथ ही आए थे। तो धीरे धीरे सब इकट्ठा हो गए और हम लोग कर रहे हैं बातें। और नीचे आ गए हम, क्योंकि धूप हल्की हल्की सी आ गई थी, हमें थोड़ा रेस्ट कर लें जाके। तो हम आके लेट गए, पापा और मौसा जी
अपना खा पी के लेटे थे हम, क्योंकि आज ही निकलना तो मेरा दिन के दिन सफ़र बहुत ज़्यादा हेडक हो गया। तो इधर सारे लोग देखने आए, तो नाना की जो बहन थी वो भी बैठी हुई हैं, वो भी देखने आई थी नाना को। बाकी सब लोग धीरे धीरे आ ही रहे थे। ये नानी की फ़ोटो लगी है, अभी नानी को मतलब में शादी हुई थी उसके थोड़े दिन बाद नानी ख़त्म हो गई थी, तब से ही नाना का बहुत मतलब थोड़ा सा बुरा हाल हो गया, तो बहुत ही लो रहते हैं। तो नानी के बाद पहले तो आराम से दोनों लोग रहते थे, खुशी खुशी, अच्छा लगता था देख के। अब नाना अकेले हो गए हैं, तो इधर जो है मम्मी नाना से मिलाने लाई हैं पवित्र को। और ये देखो सबसे मज़े की बात तो यहाँ पे है, मतलब जब दूसरे घर जाना होता है पुराने वाले घर, तो ये सामना करके जाना पड़ता है। तो हम लोग ये पूरा पुल पार करने वाले हैं। कह रही हैं आप? चलो चलो चलो। कैसे चढ़ रहे? ये पुल है, अरे भैया। तो जो दूसरा गेट है ना, वहाँ से जाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसी वजह से शॉर्टकट अपना के सब लोग इधर से जाते हैं। पर बारिश जो है वो और कठिन बना दिया है, मतलब बारिश की वजह से, वरना आसानी से रहती थी। तभी नाना ने सब ईंटें बिछवाई हैं, पहले यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी, फिर भी पानी भर जाता है ईंटें बिछवाने के बावजूद भी। तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग फांद फूंद के कैसे भी आए, मैं तो डर लग रहा था कि गिर ना जाए। तो अभी जब यहाँ पे बारिश हुई थी तब तो और ज़्यादा पानी भरा था, तो सब लोगों को मजबूरी में घूम के आना पड़ता था। कौन यहाँ पे ये नींव पड़ी हुई है, तो तभी सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि उधर लंबा सा घूम के कौन जाए, उधर बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इस वजह से हम लोग इधर से आ गए। तो ये नानी का मतलब पुराना वाला घर है, जहाँ पे छोटे वाले मामा रहते हैं। यहीं पे नाना के और भाई भी रहते हैं, जो भी नाना से छोटे भाई हैं ना, वो उनका घर है, यही लाइन से बने हुए हैं सबके घर। तो सबके घर बहुत आना जाना था पहले छोटे पे हमारा, अब तो नाना के वहीं नहीं जा पाते, बाकी कहाँ जाएंगे। तो ये वाला थोड़ा पुराना हो गया, और यहाँ पे सब नीचे पानी आता है घर में, सब सीलन से देखिए सारा पेंट वेंट निकल गया है। पवित्र का अपना रोना चालू है, तो पवित्र के आगे देखिए कितने सारे फ़ोन रखे हैं, सब बच्चे लगे हुए हैं पवित्र में। भैया मज़े तो पवित्र के हैं, जहाँ जाता है वहाँ पे अय्याशी मिलती है इसको। सब खिला रहे हैं पवित्र को। अब कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हम लोग पवित्र को सब लोग खिला रहे थे, और मामी कर रही थी चाय नाश्ते का इंतज़ाम। तो शाम की चाय पी के बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से क्या मतलब वापस जाने वाले हैं। तो हम लोग ये बाहर आ गए, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़ा था, तो वो एक गाड़ी खड़ी थी मामा की, तो उसी के साथ बात कर रहे थे सब लोग, तो ख़राब हो गई कि बनवा दो उसको। तो हम लोग निकल रहे हैं वापस घर, फिर वही पुल पार करना है। तो हमें हंसी आ रही थी कि इससे अच्छा घूम के चलो, क्यों यहाँ से जाएंगे। तो पापा कह रहे थे हम इधर से नहीं जाएंगे, हम घूम के जाएंगे, हमारे जूते ख़राब हो जाएंगे। तो मामा ने बोला उधर से बहुत लंबा पड़ेगा, इधर से आ जाओ। तो पापा भी इधर से ही आ गए, और ये देखो दोनों लोग, मौसा जी भी चढ़ा है बेचारे। बहुत वो लग रहा था, इतना लंबा पार करने में पूरा पानी भरा था, मैं डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए कोई। तो मामा मामी लोग सब लोग धीरे धीरे से आ रहे हैं। पापा के तो जूते, अब उनको लग रहा था कि जूते पानी में ना डूब जाए कहीं। तो इधर पवित्र को मिल गए पैसे, हम लोग निकलने वाले हैं तुरंत। तो मामी कह रही थी कि ऐसे टाइम पे बताओ आया, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नाना को देखने आए थे हम लोग। तो ये मम्मी जो कपड़े लाई थी हमारे लिए, वो भी दिखा रही हैं लखनऊ से। और बस हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, सब सामान पैक हो गया है। बस थोड़ा सा मुश्किल समय था इस समय, मम्मी मौसी सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे। तो जल्दी से नाना ठीक हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए, सब बहुत परेशान है। तो धीरे धीरे देखने आ रहे हैं सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। बस हम लोग निकल गए घर, और हम लोग को जाते समय मतलब बिट्टू का मौसी की लड़की का एडमिशन हुआ है वही लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उससे भी मिलना है रास्ते में। वो इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी पापा लोग आएंगे। तो मौसी तो जा चुकी हैं कई बार, मौसा जी को अपनी कोचिंग से टाइम नहीं मिलता है, तो मौसा जी भी देखने जाएंगे उसके हॉस्टल में उसको। तो अभी वहाँ पे जाना है, तो उसका जो पता था ना, वो उसमें पापा को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था कहाँ से जाके मिलेगा, क्योंकि पापा को इतना पता नहीं था उसके विषय में। मौसी कुछ और रास्ता बता रही थी, पापा कुछ और रास्ता बता रहे थे। ना दे कुछ पता चल गया होगा पापा को यार। ये तो लाखों रुपए ये थोड़ी ना था। तो ये
रास्ते में कुछ बिट्टू के लिए लेके जा रहे थे बेकरी से मौसा जी। उससे पूछ रही थी क्या खाओगी, तो पिज़्ज़ा बोली। तो पिज़्ज़ा तो मौसी ने कहा कि पिज़्ज़ा नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं, क्योंकि लखनऊ में कहीं भी किनारे गाड़ी खड़ी करो ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मौसी ने कहा कि स्विगी जोमेटो किसी से मंगा लो। तो इधर जो है बेकरी से वही केक पेस्ट्री वगैरह कुछ ले लिया बिट्टू के लिए, और हम इधर ढूंढते रहे और हमने इतना काला कट्टा ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। फिर हम लोग निकल आए, वहाँ पे सब शिकंजी मिल रही थी, वो हमको पीनी नहीं चाहिए, सोडा शिकंजी। और ये देखिए सब उसके नंबर लिखे हुए हैं 6, तो बिट्टू का शायद 8 था। तो उसी में हम लोग फिर आगे, मौसी को पता था, मौसी कई बार आ चुकी हैं, तो गेट पे बिट्टू खड़ी थी, हम लोग का वेट कर रही थी। मतलब काफ़ी दिन से मम्मी से दूर रहो ना, तो फिर एहसास होता है। ये देखो बिट्टू ये आ गई है और काफ़ी खुश है मम्मी को देख के। तो उसकी ये रूममेट है, साथ ही में रहती है, दोनों लड़कियां साथ में रहती हैं। साथ ही में उसका भी हुआ है, मतलब 2 दिन पहले वो आई थी। और देखो पवित्र को छोड़ दिया हमने नीचे, तो पवित्र बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, क्योंकि गोदी में परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जो बिट्टू थी वो अपना वहाँ पे नोट करवाना होता है, कोई बाहर से आता है, कोई बाहर ही मिलना है, तो परमिशन नहीं होती ना, गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहाँ पे नाम लिखना होता है कि हाँ ये लोग मिलने आए। तो हम बिट्टू का रूम देखने जा रहे हैं ऊपर 2nd फ्लोर पे उसका रूम था। तो दोनों लड़कियाँ रहती हैं ना, अलग अलग बेड पड़े हुए हैं। तो हमें बिट्टू ने पूरा अपना हॉस्टल घुमाया, सब कुछ दिखाया, जितने भी रूम्स वगैरह थे, तो सब कुछ देख के फिर हम लोग वापस नीचे आ गए। हम लोग को निकलना था, रात हो रही थी काफ़ी, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। बिट्टू ने आपको जो भी पेस्ट्री वगैरह लाई थी मौसी वो दे दी, और पवित्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गया बेचारा सफ़र करते करते। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे रास्ते में। हमारा काला खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मौसी लेने लगी है काला खट्टा मेरे लिए। तब तक हमने सोचा लखनऊ के बतासे ट्राई कर लेते हैं। तो हमने बतासे, अरे इतने गंदे बतासे थे ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है बतासे खा के। तो मम्मी के लिए हम लोग गाड़ी में ले आए थे, और थोड़ा सा हम लोगों ने लैया चना लिया था, तो मम्मी खा रही थी। और फिर हम लोग सीधे घर के लिए निकल आए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब बच्चा तो था ही छोटा, और हम लोग को दिन के दिन आना जाना बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया। पवित्र को खैर हम बहुत ही आराम से लेके आए, लिटाए उसको कि वो सोता रहे आराम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत रात हो गई है, डर भी लगता है ड्राइव करने में रात में बहुत ज़्यादा। पापा ड्राइव कर रहे थे, तो हम लोग भी शांति से बैठे हुए थे कि पापा डिस्टर्ब ना हो कहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।